ऑलरेडी क्लास में करा दिए गए। और जो नहीं कराए थे वो भी दो दो लाइन के थे। तो जितने भी क्वेश्चन साइट वाले असाइनमेंट में हैं, ऑलमोस्ट एक दो क्वेश्चन छोड़ दें तो सारे क्लास में करा दिए गए थे, है ना। दो दो लाइन के सारे हमारे थे। चलो फटाफट से निपटाते हैं काम के लिए। आई गेस 12 या 13 क्वेश्चन थे ना। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट ए साइट। तो मैं एक काम करता हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, शुरू के 5 प्रोग्राम मैं एक में ही कर देता हूँ, ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, एक सेट बनाना है। बन गया सेट। इसमें कुछ करना तो था ही नहीं। ये हो गया पहला। अब उसमें ये नहीं लिखा है कि कैसे बनाना है, बस सेट बनाना है, बात खत्म हो। ये हो गया आपका क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 था हमारा कि जो सेट है वो हमें इटरेट करना है। इटरेट करना है का मतलब एक एक वैल्यू सेट की फॉर से निकाल कर आपको दिखानी है। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन का आंसर। तीसरा, सेट में एक मेंबर ऐड करना है। एक से ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो सेट के अंदर कुछ ऐड करना है तो ये ऐड कर दिया। तू भी ऐड करना है कर दो। तो ऐड करने के बाद जो प्रिंट करना है रिजल्ट उसे करा दो। ये हो गया तीसरा। चौथा क्या करना है, सेट के अंदर से किसी आइटम को रिमूव करना है। अब चौथा और पांचवा एक ही है, अगर आप ध्यान से देखो। पांचवें भी यही करना है, सेट के अंदर से रिमूव करना है इफ इट इज प्रेजेंट इन द सेट। तो अब जिस आइटम को आप डिलीट करना चाहते हो, पहले चेक करो कि वो सेट में है या नहीं। तो ऐसा करने के लिए मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करेंगे। इफ जिस आइटम को डिलीट करना है, लेट अस सपोज हमें 20 को डिलीट करना है इन एस। अगर ये आइटम एस में है यानी सेट में है तो डिलीट कर दो, एस डॉट रिमूव। काम करते हैं, जिस आइटम को रिमूव करना है उसको ऐसे लिख लें, ताकि बदलना होगा तो एक जगह पर ही बदल देंगे। तो इस आइटम को रिमूव कर दो। अगर आप बिना इफ लगाए रिमूव करोगे और वो नहीं निकला तो एरर आ जाएगी आपकी। तो इफ एल्स लगा के पहले चेक कर सकते हैं, ठीक है। एल्स में लिख सकते हैं आइटम नॉट प्रेजेंट। ये लो, एक सेट बन गया, इटरेशन हो गया, सेट की वैल्यू ऐड हो गई, और फिर सेट को रिमूव कर दिया। और रिमूव करने के बाद प्रिंट भी कर देते हैं। 20 को रिमूव करके दिखा दिया। 20 की जगह 200 लिख दें
आइटम नॉट प्रेजेंट हो गया। तो इस तरह से ये आपके 5 क्वेश्चन के आंसर हो गए। अब छठा, सातवां, आठवां, नवां ऑलरेडी मैंने क्लास में आपको करा दिया था, एक ही प्रोग्राम में करा दिया था। क्या है? इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस। देखो फटाफट फिर से। तो दो साइड हमने लेने हैं। एक साइड मान लो मैंने ले लिया, थोड़ा अलग ले लेते हैं, ए बी सी। और दूसरा साइड मान लो ले लिया मैंने यहाँ पर सी डी ई। अब इन दोनों का मुझे चाहिए यूनियन, इंटरसेक्शन। तो मैं डायरेक्ट शॉर्टकट लगा देता हूँ। तो S1 इंटरसेक्शन के लिए बिट वाइज एड लगा दें। ये हो गया आपका क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 7 यूनियन के लिए बिट वाइज और लगा देंगे। डिफरेंस निकालना है दो साइड का, तो S1 - S2 कर देंगे। सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है तो एक्सओर ऑपरेटर का यूज करके निकाल सकते हैं, और आप चाहें तो इनके जो मेथड होते हैं उन्हें कॉल करके भी निकाल सकते हैं। तो इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। तो ए बी सी पहले साइड के आइटम्स हैं और सी डी ई दूसरे साइड के आइटम्स हैं, तो ये आपका कॉमन हो गया ये। यूनियन में क्या होता है, दोनों साइड को कंबाइन करके नया साइड बना देते हैं जिसमें यूनिकनेस बनी रहनी चाहिए। डिफरेंस में क्या करते हैं, जो कॉमन एलिमेंट है वो पहले वाले साइड में से माइनस कर देते हैं। एक्सओर में क्या करते हैं, जो दोनों में डिफरेंट एलिमेंट थे उनका कंबाइन करके सेट बना देते हैं, तो वो आपका हो जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है। 10वां क्वेश्चन था राइट ए प्रोग्राम टू क्लियर ए सेट। सेट को क्लियर करना है तो इसी में करना चाहो तो इसी में कर दो। 11वां है फ्रोजन सेट बनाना है, चलो 10वां भी इसी में कर देते हैं। किसी भी सेट को क्लियर करना, मान लो S1 को क्लियर करना है, S1 डॉट क्लियर हो गया सेट। जैसे क्लियर मेथड हमारा लिस्ट में होता है, उसी तरह से सेट के अंदर क्लियर मेथड होता है। S1 सेट खत्म हो गया। ठीक 11वां क्वेश्चन आपको नहीं आया होगा, वो थोड़ा अलग था, वो देख लो क्या है। जैसे हम लोगों ने लिस्ट को पढ़ा, फिर टपल को पढ़ा, मोर और लेस दोनों में सेम चीजें होती हैं, सिंगल डिफरेंस के साथ कि लिस्ट हमारा मॉडिफाइबल है, चेंज हो जाता है, और टप्पल हमारा अनमॉडिफाइबल है, चेंज नहीं होती है। उसी तरह से हमारा, अगर हम सेट की बात करें तो सेट में यूनिकनेस होती है, अनऑर्डर्ड होता है, लेकिन ये मॉडिफाई हो जाता है। मुझे क्या करना है, ऐसा सेट बनाना है जो हमारा यूनिक एलिमेंट को स्टोर करे और वो मॉडिफाई ना होता हो, उसमें एलिमेंट ऐड करना, रिमूव करना, क्लियर करना पॉसिबल ना हो। तो ऐसा सेट क्या होगा,
दुनिया में अगर हम देखें जहां पर यूनिक चीजें होती हैं और ना वो कम होती हैं ना ज्यादा होती हैं, तो एक एग्जाम्पल के तौर पर इंग्लिश अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक मुझे स्टोर करने हैं, तो कोई डुप्लीकेट नहीं है, तो आप साइट में रख लो, क्योंकि जब से इंग्लिश बनी है तब से ए से जेड ही चल रहा है। नए नए वर्ड बन रहे हैं, इन 26 से यूज करके 27वां लेटर तो बना नहीं अभी तक, ना कोई कम हुआ। तो अगर मैं इस तरह के कॉन्सेप्ट को कहीं रखना चाहूँ तो यूनिकनेस तो चाहिए, लेकिन ऐसे यूनिकनेस चाहिए जिसको मॉडिफाई भी ना किया जा सकता हो। तो वहां पर फ्रोजन सेट का यूज किया जाता है। तो फ्रोजन सेट सेट का ही एक हमारा अनमॉडिफाइबल वर्जन होता है। आप इसको अपने डेटा टाइप की लिस्ट में एक और डेटा टाइप मान सकते हैं, तो फ्रोजन सेट एक और डेटा टाइप है जो सेट का ही एक अनमॉडिफाइबल वर्जन हमारा होता है। अब फ्रोजन सेट को अगर आप अपने प्रोग्राम में बनाना चाहते हैं तो इसका कोई अलग से नोटेशन नहीं है, जैसे टपल का नोटेशन, पैरेंथेसिस, इस तरह से फ्रोजन सेट का अलग से कोई नोटेशन नहीं होता है। फ्रोजन सेट के लिए बनाने का एक ही तरीका है, वो तरीका है कि हमारे पास फ्रोजन सेट नाम का ही फंक्शन होता है। इस फंक्शन को अगर आप कॉल करते हैं तो इस तरीके से आपका एम्प्टी फ्रोजन सेट बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें कोई वैल्यू नहीं हो। इसके अलावा फ्रोजन सेट को आप किसी भी इटरेबल से बना सकते हैं, मतलब आप रेंज से बनाएं, लिस्ट से बनाएं, टपल से बनाएं, सेट से बनाएं, स्ट्रिंग से बनाएं, किसी से भी बना सकते हैं। मान लो मैंने रेंज से बना दिया, 0 से लेकर 4 तक के इसमें एलिमेंट आ गए। ठीक है, अब इंडेक्सिंग इस पे भी नहीं चलेगी, अनऑर्डर्ड ये भी होता है ना। अब अगर मुझे ये पता करना है कि ये चेंज होता है कि नहीं, तो सोचो अगर ये सेट होता तो इसके ऊपर हम ऐड मेथड कॉल कर देते और जो नई वैल्यू ऐड करनी है कर लेते, लेकिन एरर आ जाएगी, फ्रोजन साइट के पास ऐड नहीं होता। दूसरी तरफ अगर ये फ्रोजन साइट की जगह सेट बना होता तो चल जाता, क्योंकि सेट में ऐड चलता है, प्रिंट कराओगे आगे तो प्रिंट भी होगा। तो ऐसा सेट जो मॉडिफाई ना हो उसे फ्रोजन सेट कहा जाता है। ठीक है, ये पाइथन में पहले नहीं था, ये बाद में ऐड किया गया है, आई गेस 2.7 या 3.0 सीरीज में फ्रोजन सेट को ऐड किया गया था। तो इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा, मतलब डे टू डे प्रोग्रामिंग में आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक एआई के अंदर कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम है एनएलपी, तो उसके अंदर थोड़ा बहुत फ्रोजन सेट देखने को मिलता है, अदरवाइज शायद आज हम पढ़ रहे हैं और आखिरी बार ही होगा हमारा फ्रोजन सेट। इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा नोट्स में। तो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। इट इज अनमॉडिफाइबल वर्जन ऑफ सेट, सेट का अनमॉडिफाइबल वर्जन। इसको क्रिएट करने का एक ही सिंटैक्स, कि आप फ्रोजन साइट नाम का फंक्शन है इसे कॉल करेंगे, इस तरह से कॉल करेंगे तो एम्प्टी फ्रोजन साइट बन जाएगा। और अगर फ्रोजन साइट को किसी टेबल से बनाना चाहो तो आप उससे भी बना सकते हो। तो ये आपका 11वां क्वेश्चन था, वो यही था कि फ्रोजन साइट को बनाकर दिखाना है।
अगला था हमारा 12वां, मैक्स और मिनिमम निकालना, सेम है। लेंथ निकालना, सेम है। कोई भी साइड अगर हम ले लें, इसका मुझे लेंथ निकालनी है, मिनिमम निकालना है, मैक्सिमम निकालना है। ये क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन 13 था, सेट की लेंथ निकाल। मिनिमम 10, मैक्सिमम 40, और लेंथ द साइड की हमारी। 10 क्वेश्चन जाएगा इसमें, जिसमें 3-4 क्वेश्चन ही ढंग के हैं, बाकी तो सब क्लास में हमारे साइड हो गए थे। पहला, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू सम ऑल ऑफ द आइटम्स इन ए लिस्ट। तो ये आइटम का मतलब जो वैल्यूज होती हैं, जो एलिमेंट होते हैं लिस्ट के अंदर या साइट के अंदर, उससे है। ठीक है, तो एक लाइन का प्रोग्राम था, सम कर दो, आ गया। लार्जेस्ट नंबर निकालना है, पाइथन प्रोग्राम टू गेट द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम ए लिस्ट। तो लिस्ट से अगर लार्जेस्ट नंबर निकालना है तो मैक्स फंक्शन लगा के आप आसानी से निकाल सकते थे। जो पहला और दूसरा है वो एक में ही कर देते हैं। तो कोई भी लिस्ट एक बना लेते हैं अपने पास से। मान लो 1 2 3 4 5 कर दिया। तो क्वेश्चन 1 है, उसके हिसाब से हमें क्या करना है, सम ऑफ ऑल आइटम्स चाहिए। सम फंक्शन लगा देते हैं। क्वेश्चन 2 था, लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम ए लिस्ट चाहिए। सम ऑफ आइटम्स प्रेजेंट इन लिस्ट, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। मैक्सिमम लार्जेस्ट जो एलिमेंट है वो आपका 5 है। तीसरा क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाने पड़ सकते थे। ये क्वेश्चन, राइट है पाइथन प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स वेयर द स्ट्रिंग लेंथ इज 2 और मोर।
देखो ये चैलेंज हमेशा आपके साथ रहेगा कि आपको पढ़कर समझ में आ रहा है कि नहीं। पढ़कर समझ में आ रहा है तो ही आप बना पाएंगे, अदरवाइज हो सकता है आपको टेक्निकली पता होता तो बता देता। तो बस यही है कि बताने वाला कोई नहीं मिलेगा कोर्स खत्म होने के बाद। खुद ही पढ़कर आपको समझना होगा कि क्या चीज़ क्या होती है ना। तो अब राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू काउंट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स। तो ये कह रहा है भाई एक लिस्ट है कोई। चलो इसी कॉपी कर लेते हैं, ब्राउजर से शायद कॉपी होगी नहीं। हम्म, लिख ले। तो सिंप्लिसिटी के लिए मैंने यही लिस्ट मान ली, ABC XYZ ABA 1 2 2 1 ए। चलो इतना ही काफी है। तो अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि इस लिस्ट में जो आइटम्स हैं वो स्ट्रिंग टाइप के हैं। हमने कहा देख रहे हैं, तो आपको वो स्ट्रिंग्स काउंट करनी है। तुमने कहा 1 2 3 4 5 स्ट्रिंग, हमने कहा सारी नहीं करनी है। वो स्ट्रिंग काउंट करनी है जिनकी लेंथ 2 या 2 से ज्यादा है। 2 से ज्यादा या दो में तो 1 2 3 4 है। हमने कहा पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त है एंड, फर्स्ट एंड लास्ट करेक्टर सेम होने चाहिए। फर्स्ट और लास्ट करेक्टर इसका नहीं है तो ये गिनती में नहीं रखनी है, इसका नहीं है नहीं रखना है। एक और एक दो, बस दो ही है, फर्स्ट और लास्ट करेक्टर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इस लिस्ट के हिसाब से जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है, हमारा रिजल्ट 2 आना चाहिए। कल को स्ट्रिंग बदलती है या लिस्ट में और भी स्ट्रिंग्स आती हैं, तो आपका कोड ऐसा होना चाहिए जो किसी भी लिस्ट पे काम करना चाहिए। तो किसी भी क्वेश्चन के साथ अगर मैंने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं सैंपल के तौर पर, इससे आपको समझने में आसानी हो। लेकिन जब लॉजिक आप लिखेंगे तो सिर्फ उसी एग्जाम्पल पे वो काम करेगा, ऐसा नहीं लिखना है। हमें लॉजिक ऐसा लिखना चाहिए जो कल को अगर कोई और भी लिस्ट आती तो वो लॉजिक उस पर भी सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर पाता। ठीक है, चलो। तो अब तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस लिस्ट को लूप से हम इटरेट कराते हैं। फॉर आई इन LI। अब लिस्ट के अंदर जो स्ट्रिंग्स हैं वो आई के अंदर आती जाएंगी। पहली बार इसमें ABC आएगा, फिर अगली बार XYZ आएगा। तो पहले चेक करते हैं, इफ लेन ऑफ आई, अगर ith आइटम जो स्ट्रिंग का है उसकी लेंथ कितनी हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 या 2 से ज्यादा हो, तो ऊपर एक काउंट वेरिएबल बना लेते हैं, इनिशियल वैल्यू इसकी 0 कर देते हैं। अब सोचो, अगर इस लिस्ट की ith वैल्यू की लेंथ 2 या 2 से ज्यादा है, तो क्या इतने भर से मुझे काउंट को प्लस करना चाहिए या साथ में कुछ और भी लगाना चाहिए? लगाना है। क्या लगाना है कि जो ith एलिमेंट है लिस्ट का, उसका जो पहला करेक्टर और आखिरी करेक्टर है वो कैसे होना चाहिए, सेम। एंड ith करेक्टर का पहला एलिमेंट यानी 0 इंडेक्स का सेम होना चाहिए, डबल इक्वल आखिरी करेक्टर। ठीक है, अब अगर इस लिस्ट के किसी भी एलिमेंट के साथ ये दोनों कंडीशन ट्रू आ रही हैं तो काउंट प्लस होगा। उसके बाद लास्ट में आप अपने काउंट को प्रिंट करो। अब अगर मैं इसमें और ऐड कर दूं, मान लो यहां पर लिख दिया मैंने नितिन, तो इसमें 2 से ज्यादा है, पहला और आखिरी करेक्टर कैसा है, सेम है, तो सर 3 आना चाहिए अब। ठीक है, अगर मैं इसमें ऐसे कर दूं 1 1 1, तो एरर आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए एरर? इसलिए आनी चाहिए क्योंकि ये स्ट्रिंग नहीं है। रूल है कि आपके लिस्ट में सारी स्ट्रिंग होनी चाहिए। फेल कहाँ हो जाएगा, लेंथ नहीं निकाल पाएंगे स्ट्रिंग, और ना इंटीजर की, और ना ही इंटीजर पे इंडेक्सिंग चलती है, वो तो स्ट्रिंग पे ही चलती है। ऐसा कर दिया तो एरर आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये लॉजिक लिस्ट के अंदर तभी काम करेगा जब लिस्ट के अंदर आने वाली चीजें स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो इस तरह से
ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। कॉम्प्रिहेंशन जिस चीज का बन जाए वो सबसे बढ़िया रहेगा। तो अगर आप इस कोड का कॉम्प्रिहेंशन बना सकते हैं या किसी का भी कॉम्प्रिहेंशन बना सकते हैं, तो जो बेस्ट माना जाएगा वो कॉम्प्रिहेंशन वाला ही माना जाएगा। तो हमारे लिए प्रायोरिटी अपनी पहले ये रखनी है कि हमारे समझ में आ जाए करना क्या है, और हम कैसे ही करके कर पाए। भले ही हमने ज्यादा लिखा है या हमने कैसे भी करा है, जब हमारी समझ में आ जाए कि अच्छा ये हो गया, तो अगले फेज में सोचते हैं कि और अच्छा कैसे किया जा सकता था। तो उस केस में आप अपना कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड कुछ भी अगर सोच पाए तो बढ़िया है। चौथा क्वेश्चन में, चौथा क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान था। चौथा क्वेश्चन था कि किसी भी लिस्ट से आपको डुप्लीकेट वैल्यूज हटानी है। जैसे यहाँ पर लिखा मैंने 10 20 10 20 10 30 40। अब अगर मैं इस लिस्ट को सेट में कन्वर्ट कर दूं तो डुप्लीकेसी चली जाएगी, लेकिन सेट के साथ कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम ये आएगी कि ऑर्डर बिगड़ जाएगा, कौन कहाँ चला जाए नहीं पता। तो मुझे क्या करना है, लिस्ट को लिस्ट ही रखना है, लेकिन उसकी डुप्लीकेसी हटानी है। तो कैसे इसका लॉजिक डेवलप किया जाए, तो उसके लिए हम ये सोचेंगे कि हम लिस्ट में से एक नई लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो कई बार शब्दों का हेरफेर होता है। आपसे कहा जा रहा है ये एक लिस्ट है, इसके अंदर कुछ वैल्यूज पड़ी हैं, इनमें से डुप्लीकेट हटा दो। हमने क्या करा, हटाने की बजाय एक नई लिस्ट इसके सामने रख दी, और उस नई लिस्ट में इसके अंदर से हम वैल्यू लेकर आ रहे हैं। और जब वैल्यू लेकर आ रहे हैं तो ये सोच रहे हैं कि कहीं वो इस लिस्ट के अंदर पहले से तो नहीं है। अगर पहले से नहीं है तो ऐड कर देते हैं, और अगर जो वैल्यू यहाँ से हम यहाँ ला रहे हैं अगर वो लिस्ट में पहले से ही है तो ऐड ही नहीं करते। ऐसा लॉजिक हम लोग डेवलप करते हैं। तो मैंने एक नई लिस्ट बना ली जो खाली है, और जो पुरानी वाली लिस्ट है उसको इटरेट करते हैं ताकि एक एक एलिमेंट मुझे मिल जाए। अब चेक करो, क्या जो ith एलिमेंट है वो लिस्ट टू में है तो नहीं। अगर पहले से ही है तो उसमें ऐड मत करो, और अगर नहीं है तो कर दो। क्या लिखेंगे, इफ ith एलिमेंट नॉट इन li2। ठीक है, एक तो था इन, इसी तरह इन का अपोजिट होता है नॉट इन। इन का मतलब है चेक करना मेंबर है, नॉट इन का मतलब है चेक करना मेंबर ना हो। तो इसका मतलब है ith एलिमेंट ऑफ लिस्ट अगर नहीं है li2 में, तो हम li2 के अंदर ऐड कर देते हैं। ध्यान रखना, साइट में ऐड होता है, लिस्ट में अपेंड होता है ना। तो जब बहुत प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आपको हो जाएगा। आप सोचो सर पहले याद कर लेते हैं फिर करेंगे, तो वो कभी नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस इतनी करनी पड़ेगी कि याद हो जाए। ठीक है, राधा दिन के पहले याद कर लेते फिर प्रैक्टिस करेंगे, असंभव वो कभी नहीं होगा। तो अब यहाँ पर मैंने क्या करा, ith एलिमेंट डाल दिया। ठीक है, अब सोचो, पहली बार 10 आया, 10 नहीं है, सही है, ऐड हो गया 10 इसमें। फिर 20 आया, चेक करा, नहीं है, लिस्ट टू में नहीं है, ऐड हो गया। फिर 10 आया, 10 नॉट इन लिस्ट टू, फॉल्स, ऑलरेडी है, कंडीशन फॉल्स हो गई। जब फॉल्स हो गई तो इसमें ऐड ही नहीं हुआ होगा। तो इस तरह से ये लॉजिक लिस्ट टू में लिस्ट से यूनिक एलिमेंट को ही ऐड कर पाएगा। अब आप दुनिया को जो लिस्ट टू है उसे दिखाओ, लिस्ट वन पहले दिखा दो, और उसके बाद दुनिया को कहो कि हमने इसके अंदर से डुप्लीकेट एलिमेंट हटा दिए, अब यूनिक एलिमेंट ही रह गए बस, और ऑर्डर मेंटेन हो रहा है हमारा, कोई दिक्कत नहीं। और अगर ऑर्डर मेंटेन करने वाली बात ही नहीं होती कि सर ऑर्डर छोड़ो, ऑर्डर चाहे कोई सा भी हो बस सस्ते में निपटा दो, तो इस काम को ऐसे भी कर सकते थे। मान लो एक लिस्ट और बना दी, सेट फंक्शन कॉल करा और लिस्ट पास कर दी। सेट फंक्शन से हमने लिस्ट से लिस्ट बना ली, लेकिन जो बनकर आएगा वो आपकी लिस्ट नहीं होगी, वो क्या होगी, आपका सेट होगा। ठीक है, तो li3 देने के लिए नाम हो गया लेकिन वो सेट है। ठीक है, 4 10 20 30। अब देखने वाले को फिर से आपको लिस्ट ही दिखानी है, तो जो सेट बनकर आया उसको फिर लिस्ट फंक्शन में पास कर दो।
तो अब जो निकल कर आएगा वो फिर से लिस्ट बन जाएगा, लेकिन ऑर्डर वाला खेल बिगड़ गया आपका। तो अगर आप इस तरह से करना चाहते हो, ऑर्डर मेंटेन नहीं करना था, तो ये भी एक सॉल्यूशन हो सकता है, बट ये ज्यादा बेटर सॉल्यूशन है, इसमें सीखने को बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलो तो ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन। पांचवा था राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू चेक ए लिस्ट इज एम्प्टी और नॉट। ये चेक करो कि लिस्ट खाली है कि नहीं है। ठीक है, एम्प्टी है या फिर भरी हुई। अब जैसे ये दो लिस्ट है मेरे पास, तो अब अगर मैं लिखूं इफ, क्या निकालें? लिस्ट को चेक करने के लिए खाली है कि भरी है? लेंथ निकाल लेते हैं। इफ लेंथ ऑफ लिस्ट कितनी आई? 0 आई, तो एम्प्टी लिस्ट, अदरवाइज नॉट एम्प्टी। कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। और अगर इसको ऐसे ही लिख दें, छठा क्वेश्चन ट्रिकी था। तो तीसरा सही था, चौथा सही था, छठा वाला भी सही है। छठा वाला सही कैसे है वो समझते हैं, और एक और क्वेश्चन और आएगा भी, सातवां आठवां कुछ होगा, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या है छठा क्वेश्चन? ये कह रहा है कि आपके पास कोई लिस्ट है, मान लो इसमें आपने ये लिख दिया रेड, ग्रीन। ध्यान रखना कि जब हम किसी लिस्ट से किसी वैल्यू को डिलीट करेंगे, तो हमारी जो वैल्यू है, जो आगे वाली है, शिफ्ट होकर पीछे की तरफ आती है। ठीक है, बस इसी बात को ध्यान रखने के लिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया। अब आपको इसमें से स्पेसिफिक है, जीरो, फोर्थ और फिफ्थ इंडेक्स के एलिमेंट को डिलीट करना है। तो अब आप डिलीट करने गए लिस्ट के जीरो इंडेक्स का, फिर आपने कहा, ध्यान रखना एक बार में कोई तरीका नहीं है, अलग अलग करके आप करो, या स्लाइसिंग से कर सकते हो तो उससे कर सकते हो, फिलहाल अलग अलग कर देते हैं। अब देखो कहाँ फंसोगे आप। जब ये लाइन कंप्लीट हो जाएगी तो ये खत्म हो जाएगा यहाँ से। अब ये जीरो इंडेक्स पर आ जाएगा, ये वन पर आ जाएगा, ये टू पर, ये थ्री पर, ये फोर पर, मतलब फिफ्थ इंडेक्स बचा ही नहीं अब। और ये लाइन जब चलेगी तो फिर ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब लिस्ट में क्या बचे? बस इतने बचे, ये इतने। और ये पिंक डिलीट नहीं होगा, डिलीट क्या हो गया होगा? ये येलो डिलीट हो गया शिफ्ट होने के बाद, है ना, फोर पर जब आया होगा। अब ये जीरो, ये वन, ये टू, ये थ्री। अब जब आप फाइव पे जाएंगे तो एरर दे देगा, बोला फिफ्थ इंडेक्स तो बचा ही नहीं कुछ, क्योंकि इससे पहले ही दो एलिमेंट डिलीट हो गए, शिफ्ट होके सब पीछे चले गए। पांचवें इंडेक्स अब शुरू में तो था, अब बचा ही नहीं पांचवें इंडेक्स पर। तो इस वाले पर क्या आ जाएगी? आपकी एरर आ जाएगी, आउट ऑफ रेंज। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शुरू के एलिमेंट अगर डिलीट हो गए तो शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसलिए अगर एलिमेंट को डिलीट करना है तो बेटर अप्रोच रहती है लास्ट से डिलीट करा जाए, ताकि शिफ्टिंग की प्रॉब्लम आए ही ना। तो सबसे पहले क्या डिलीट करेंगे? पांचवें वाले। अगर मैं सबसे पहले इसे डिलीट करूं तो अब इसके आगे कोई अगर है तो वो शिफ्ट होगा, तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि अब तो मुझे इधर जाना है। ठीक है, उसके बाद फिर हम डिलीट करेंगे फोर्थ वाले को, यानी कि पहले ये डिलीट हो गया, अब फोर वाला फोर पे ही रहेगा, वो तो कहीं जाएगा नहीं। फोर वाला डिलीट हो गया, उसके बाद हम डिलीट करेंगे जीरो वाला, फिर ये डिलीट हो गया। तो इस तरह से बस ध्यान हमें इस प्रोग्राम में यही रखना था कि कैसे डिलीट करें। ठीक है,
जीरो वाला खत्म, फोर वाला खत्म, फाइव वाला खत्म, बीच वाले आपके बचे हुए। 7वां क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन था। इसमें हो सकता है पहली बार आप जब कर रहे होंगे तो पहली बार आपका सही आंसर आ ही नहीं होगा, लेकिन आपको लग रहा होगा आंसर मेरा सही है, लॉजिक मेरा सही है। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स ऑफ ए लिस्ट, टू प्रिंट द नंबर्स ऑफ ए स्पेसिफाइड लिस्ट आफ्टर रिमूविंग इवन नंबर्स फ्रॉम इट। क्या मतलब है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई लिस्ट है, आपने यहाँ पे 10, 20, 25, 30, 36, 45 और 50। तो इस प्रोग्राम के लिए, समझने के लिए, आपको इंटेंशनली कुछ ऐसे एलिमेंट लगातार लेने होंगे जो इवन है। क्योंकि इसमें क्या कहा जा रहा है कि इवन एलिमेंट को डिलीट करने के बाद जो लिस्ट बची वो प्रिंट करा दो। तो अब जनरली आपने क्या करा होगा, जो शायद आपको लगा होगा आपका सही हो गया, लेकिन थोड़ा सा फोकस करेंगे। मैंने चेक करा, इफ ith एलिमेंट 2 से रिमाइंडर लेने पर 0 आ जाता है तो हमें क्या करना है, उसको रिमूव करना है। तो li डॉट रिमूव, रिमूव ऑफ आई। तो ये लॉजिक ये कह रहा है कि हम लिस्ट के पास गए, लिस्ट को इटरेट करा, एक एक एलिमेंट आई में आता चला गया, एक एक एलिमेंट को चेक करा, वो इवन है, इवन है तो उसको हटा दिया, ऑड है तो वो रहने दिया। इसका मतलब जो मेरी लिस्ट बची होगी, जो मेरी लिस्ट बची होगी वो लिस्ट मेरी ऑड एलिमेंट की बची होगी। ठीक है, इवन वाले सब डिलीट हो गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। देखो इसमें 20 बच गया जबकि इवन है, 36 बच गया जबकि इवन है। अगर आपने दो लगातार इवन नंबर रखे हैं अपने एग्जाम्पल को बनाने के लिए तो आपको ये गलती पकड़ में आएगी। और अगर आपने बाई चांस, आपको नहीं पता, आपने इवन के बाद दूसरा ऑड रखा, फिर ऑड रखा, फिर इवन, मतलब दो लगातार इवन कभी नहीं आए, तो आपको लगेगा आपका प्रोग्राम सही है। जैसे अभी आपको लगेगा कि आपका प्रोग्राम सही है, मैं इसको यहां से हटा देता हूँ, यहां से ही हटा देता हूँ, तो ये प्रोग्राम आपको सही लगेगा कि इसमें से इवन एलिमेंट खत्म हो गए, ऑड ऑड रह गए, है ना। अब ऐसा क्यों हुआ पहले उसे समझो, फिर इसका आंसर। ऐसा इसलिए हुआ कि जब आप इस एलिमेंट को इटरेट कर रहे थे, कंडीशन ट्रू हो गई, ये रिमूव हो गया, यानी कि ये खत्म हो गया यहां से। अब देखो रूल, लिस्ट में से कोई एलिमेंट अगर डिलीट होता है तो उसके आगे वाले सब पीछे शिफ्ट होते हैं, नहीं ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। अब ये जो लूप है वो ये कह रहा है कि लिस्ट का जो सबसे पहला आइटम था उसको तो मैं इटरेट कर चुका हूं, अब मैं उसके पास दोबारा थोड़ी जाऊंगा। जबकि जो पहला आइटम है, अब वो कौन हो चुका है, जो सेकंड था वो पहला हो चुका है। अब लूप जब दोबारा चला तो उसको इससे मतलब ही नहीं है कि लूप ने अपने अंदर क्या कर दिया। लूप को तो ये पता है कि पहला आइटम तो मैं लेकर आ गया हूं, अब तो मुझे दूसरा चाहिए। तो अब जो दूसरा मानेगा वो कौन सा मानेगा, जो जिस समय लूप चल रहा है यहां पर जो आ गया होगा। तो यहां पर कौन आ गया दूसरे में, 25 आ गया, 20 निकल गया, बच गया, वो कभी पकड़ में आएगा ही नहीं हमारा। तो इस तरह से दो लगातार इवन एलिमेंट अगर कभी आएंगे तो उनमें से एक बच ही जाएगा, क्योंकि वो शिफ्ट हो गया होगा, और फिर उस एलिमेंट के पास हमारा लूप कभी जाएगा नहीं, क्योंकि वो जिस जगह शिफ्ट हुआ है ऑलरेडी लूप उस जगह से एलिमेंट को फैच हमारा कर चुका है। तो फिर अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, भाई इससे पहले जो बताया था, क्या इसमें से आप डिलीट ना करके दूसरी लिस्ट बना लो। अगर नंबर आपका इवन है उसे रिमूव मत करो, है ना। अगर नंबर आपका इवन है
तो आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर नंबर आपका ऑड है तो आपको क्या करना है, लिस्ट के एलिमेंट को उठाकर लिस्ट टू में रख लेना है। तो कुछ नहीं करना है तो खाली ब्लॉक बना के छोड़ दो, एल्स में li2 डॉट अपेंड ith है। अब आप प्रिंट li2 को कर, अब इसमें आपका सही आंसर आएगा। चाहो तो या नॉट इक्वल टू लगाकर अकेले if से काम कर सकते हो, तो एल्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, तो इस तरह से ये लॉजिक यहाँ पर काम करेगा कि लिस्ट में से अगर इवन एलिमेंट को हटाकर आपको नई लिस्ट बनाकर देनी है तो आप उसी में चेंज मत करो, आप नई लिस्ट बनाने की कोशिश करो। तो एक आइडिया कोडिंग का वो ये कहता है कि अगर फॉर लूप जिस लिस्ट को इटरेट कर रहा है, कभी भी आपको उस लूप के अंदर एलिमेंट को अपेंड या रिमूव या डिलीट नहीं करना चाहिए उसी लिस्ट के साथ। ऐसा करने से आपके सीक्वेंसिंग सब बिगड़ जाती है। फिर सुनेंगे, फॉर लूप जिस लिस्ट को इटरेट कर रहा है हमेशा अवॉइड करना चाहिए क्या, कोई भी ऑपरेशन जो इसी लिस्ट पर किया गया हो और वो लिस्ट को मॉडिफाई करता हो। अपेंड हो गया, इंसर्ट हो गया, डेल हो गया, पॉप हो गया, रिमूव हो गया। तो लिस्ट को मॉडिफाई करने वाले जितने भी ऑपरेशन हैं वो आपको अवॉइड करने चाहिए। तो सर फिर क्या करें, हमने कहा वाइल लगा लो। अगर वाइल से करो तो सही है, वाइल लूप लगाओ, क्योंकि वाइल में लिस्ट देने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वाइल में तो कंडीशन लगाते हैं और फिर अंदर जाके अपना जो करना है वो करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलो भाई, तो ये हो गया आपका 7वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या है, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू कन्वर्ट ए लिस्ट ऑफ करेक्टर्स इनटू स्ट्रिंग। मैंने कराया था, ध्यान करो, परसों के आसपास, 2 दिन पहले कराया था। कुछ 2 मेथड एक्स्ट्रा पढ़ाए थे मैंने बाद में। कौन कौन से थे? हाँ, एक तो आपका ज्वाइन वाला हो गया। तो पहले तो लिस्ट ऑफ करेक्टर बना लो। ये लिस्ट ऑफ करेक्टर आपने बना ली। अब मुझे क्या करना है, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो या तो कॉनकैट वाला लॉजिक लिख दो, एक खाली स्ट्रिंग बनाओ ऊपर और लूप लगा दो लिस्ट के ऊपर, और इस एस के अंदर कॉनकैट करते रहो। तो एक एक एलिमेंट आता जाएगा, स्ट्रिंग में कॉनकैट होता चला जाएगा, या फिर ज्वाइन लगा दो एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ, जो आपको सही लगे आप उस लॉजिक का यूज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा था, 9th वाला, बिल्कुल उसी तरह से था, 7वें वाले की तरह। आपने बनाने के बाद आपको लगा होगा मेरा सही है, लेकिन देखो आपने क्या सोचा होगा, जितने लोगों ने बनाया है, एक आधे का चेक करता हूँ। हम्म। वही गलती इन्होंने करी है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इनका दिक्कत करेगा।
ये भी दिक्कत करेगा, ये भी नहीं चलेगा। पर्टिकुलर सिनेरियो में फेल हो जाएगा। ये वाला काफी सोचा सही है। किसने बनाया, कौन है? गौतम। सोचा तो आपने काफी हद तक सही है, लेकिन शायद एक बार ट्राई करेंगे। एक पॉइंट पे आके ये शायद प्रॉब्लम कर सकता है ना। ये भी प्रॉब्लम करेगा। ये शायद चल सकता है, ये वाला लॉजिक शायद चले। नहीं, चलो अब मैं बताता हूँ कि आप लोग सोच सही रहे अपने लेवल पर, आप सही हो, है ना। लेकिन कहाँ पर आपका कोड प्रॉब्लम करेगा वो देखो। मान लो आपने लिस्ट बनाई, अब आपने अपने अपने लॉजिक जो लिखे हैं एक बार फोकस करना, क्या इस लिस्ट पे चलेगा नहीं चलेगा। मैं लिखा यहाँ पर 1 2 3 4 4 5 5 5। और अच्छा कर देते हैं, चलो यहाँ पर मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया 0 भी 1 के बाद 0 डाल दिया ताकि अलग अलग ऑर्डर आ जाए। यहाँ -1 भी डाल दिया। अब देखो आप लोगों ने लॉजिक जो सोचा है वो ये, पहला तो जिसने सोचा है वो ये कि इसको सॉर्ट कर देते हैं। जब इसको सॉर्ट कर देंगे तो सॉर्ट करने से क्या होगा, ये हमारी लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करोगे तो छोटे से बड़े क्रम में लग जाएगी। अब छोटे से बड़े क्रम में जब लग जाएगी तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो होगी वो -1 पे होगी, तो सेकंड हाईएस्ट -2 पे होगी। लेकिन हम ये भूल गए कि लगातार वैल्यू भी तो हो सकती है जो हाईएस्ट वाली हो। तो यही -1 है, यही -2 है, यही -3 है। अगर आप रिवर्स ट्रू करके कर रहे हैं और इंडेक्स फर्स्ट पे जाके लगा रहे हैं तो अगेन यही प्रॉब्लम आएगी, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। और अगर आपने मैक्स वैल्यू को निकाला, वो लॉजिक फिर भी थोड़ा सा आगे था। अगर आपने इस लिस्ट में से मैक्स वैल्यू निकाली, ठीक है, तो मैक्स वैल्यू 5 आ गई, फिर आपने उसे रिमूव करा। तो मैंने पढ़ाया था कि रिमूव मेथड जिस वैल्यू को रिमूव करता है, अगर वो वैल्यू एक से ज्यादा बार आती है तो उसे पहली बार से रिमूव करेगा, और फिर आपने उसका फिर से मैक्स लगाया तो फिर से 5 ही निकाल देगा वो, है ना। तो आप जिन जिन ने जैसे ऐसे कराए, फटाफट से मैं आपको कर करके दिखाता हूँ। तो लिस्ट आपकी आई है, लिस्ट 2। तो आंखों से देख के बताओ, इस छोटी सी लिस्ट में सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट कौन है? 4। अब जिस जिसने जो जो सॉल्यूशन बताए हैं, जिन जिन के मैंने देखे हैं, एक तो ये था -2 वाला, गलत हो गया। दूसरा सॉल्यूशन था कि यहाँ पर रिवर्स इक्वल टू ट्रू कर देते हैं और यहाँ फर्स्ट पे आ जाते हैं, फिर से गलत हो गया। तीसरा सॉल्यूशन आपने बनाया था कि हम पहले मैक्स फंक्शन लगा के इस लिस्ट में से जो मैक्स वैल्यू है वो पता कर लेते हैं और उसको हटा देते हैं लिस्ट में।
ठीक है, अब जो लिस्ट बची, उस लिस्ट का मैक्स एलिमेंट ओरिजिनल लिस्ट का सेकंड लार्जेस्ट होगा, क्योंकि जो मैक्सिमम था सबसे वाला वो तो हटा दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, तो फिर से मैक्स निकाल के देखा आपने, फिर से 5 आ गया। ठीक है, तो अब करना क्या था, इस वाले पॉइंट पर आने के बाद आपको बस ये करना है कि जो मैक्सिमम एलिमेंट आया है वो जितनी बार आया है हर बार से हटाना है बस आपको उसे। ठीक है, उसके बाद जो बचेगा सबसे बड़ा एलिमेंट वो आपका क्या होगा, मैक्स एलिमेंट ही बचेगा। ठीक है, तो अब इस काम को करने के लिए जो मैंने आपको बताया था, वाइल जो मैक्स एलिमेंट है इन लिस्ट, जब तक ये लिस्ट में पड़ा रहे इसको रिमूव करते रहो। ये कोड जब कंप्लीट हो जाएगा तो इस बात की श्योरिटी हो गई कि मैक्सिमम एलिमेंट एक बार है तो 10 बार है तो वो हर जगह से हट चुका है। अब जो मेरी लिस्ट बची उसमें जो अब हाईएस्ट एलिमेंट बचेगा वो ओरिजिनल लिस्ट का सेकंड हाईएस्ट ही बचेगा। तो जो सातवां क्वेश्चन था वो, और एक ये वाला क्वेश्चन, तो अगर आप कहीं इंटरव्यू जाओगे और बनाकर आओगे सोल्यूशन तो आप कॉन्फिडेंट होगे कि मेरा तो सही है, लेकिन सामने वाले के हिसाब से सही नहीं होगा, है ना। तो हम यही सोचेंगे पता नहीं क्यों कॉल नहीं आ रही हमारी, हम तो सही बना कर आए थे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं सोच पाए तो आपके अंदर कोई कमी है, सबके साथ ऐसा ही होता है। अब जो आपने देखा ये आपका एक्सपीरियंस बन गया, अब सेम सिनेरियो आगे आपको सोचने पड़ेंगे या आप सोच पाएंगे। और अगर आप आगे नहीं सोच पा रहे तो फिर थोड़ा सोचने वाली बात है कि भाई जब आपको ऐसा एक्सपीरियंस हो गया था कि ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी हैं सब में भी ऐसी पॉसिबिलिटी फिर हो सकती होंगी। जैसे मुझे सबसे छोटा एलिमेंट निकालना है तो अब तुरंत आपका ब्रेन स्ट्राइक करेगा कि ऐसे ऐसे हो सकता है तो इसमें ऐसा करना चाहिए मुझे। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि पहली बार में दिमाग में आ जाए, है ना। ये हमारा एक्सपीरियंस बन गया, अब अगली बार जरूर आना चाहिए दिमाग के अंदर। अगली बार नहीं आया तो फिर क्वेश्चन मार्क उठता है हमारे ऊपर कि आया क्यों नहीं दिमाग में, जब पहले ही पता था ऐसा हो सकता है तो। 10वां क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन एक ही था, मैं करूंगा भी नहीं। 10वां और चौथा एक ही था। देखो, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू गेट यूनिक वैल्यूज फ्रॉम ए लिस्ट। सेम वही है जो चौथा वाला था। ये लो भाई, तो ये आपके लिस्ट के जो क्वेश्चंस थे ये आपके कंप्लीट हो गए। अब यहां तक के सफर में एक चीज समझ में आ गई होगी कि इटरेबल शब्द का मतलब क्या है। बहुत ज्यादा नहीं पता, ऑब्जर्व करके पता चला हर वो टाइप जो फॉर के साथ डायरेक्टली यूज होता है, यहां पर जो भी लिखा जाएगा वो क्या कहलाएगा, इटरेबल कहलाएगा। ठीक है, और हर वो टाइप जो इटरेबल है उसको मैं सम, मिन, मैक्स, लेन, है ना, इस तरह के जो फंक्शंस हैं, सॉर्टेड, रिवर्स्ड, इस तरह के फंक्शन में मैं किसी भी इटरेबल को पास कर सकता। ठीक है, जिनमें से जो सॉर्टेड और रिवर्स्ड हैं ये हमेशा
आपको लिस्ट वापस करते हैं। ये हमेशा आपको लिस्ट वापस करेंगे। आप चाहे इन्हें इटरेबल में कौन कौन से ऑप्शन हो गए बताओ अभी तक के, शुरू से शुरू करें तो रेंज फंक्शन, सबसे पहले तो रेंज ही लिखा था हमने। मतलब रेंज फंक्शन से जो सीक्वेंस बनती है उसका भी सम निकाल सकते हो, मिन मैक्स सब निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद स्ट्रिंग, फिर लिस्ट, फिर टपल, फिर सेट, फिर अभी पढ़ रहे हैं फ्रोजन सेट। तो एक दो तीन चार पाँच छः तो हमने पढ़ लिए ट्रेवल पाइथन के अंदर। अभी और हम पता नहीं कितने और हैं अभी। आखिरी क्लास भी जब पाइथन की चल रही होगी उसमें भी आपको कोई ना कोई एक नया ट्रेवल मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये फंक्शन सबके साथ आपका काम करते हैं। ठीक, अब अगर हम आगे बढ़े, एक कॉन्सेप्ट और आता है हमारा, अनपैकिंग ऑफ कंटेनर्स। अनपैकिंग शब्द का मतलब होता है, जैसे भाई आप कहीं घूमने जा रहे हो तो आप अपना बैग पैक करोगे। बैग पैक करना का मतलब है अलग अलग आइटम को उठाकर एक जगह रखना, इसी को तो पैकिंग करना कहते हैं। तो आपके पास अलग अलग वैल्यूज थी, अलग अलग वैल्यू को, जो आपके पास अलग अलग वैल्यू पड़ी थी उनको उठाकर एक जगह पैक कर दिया, उसी को तो हम कंटेनर कह रहे हैं, लिस्ट टपल सेट कह रहे हैं उसी को तो। अब आप घूमकर वापस आ गए, तो अब घूमकर जब वापस आ गए तो अनपैक करोगे। अनपैक का मतलब क्या होता है, जो सामान बैग में रखा था उसको अलग अलग कर दो, बैग खाली कर दो, है ना, ऐसा एक सेंस आता है। तो उसी तरह से कई बार क्या होता है, हमारे पास लिस्ट है, हमारे पास टपल है, लेकिन हम उसमें जो वैल्यूज रखी हैं उसको इंडिविजुअली यूज करना चाहते हैं। इंडिविजुअली अगर आप यूज करना चाहते हैं तो कुछ कंटेनर में तो इंडेक्स होता है, तो आप इंडिविजुअली किसी वैल्यू पर इंडेक्स से जाइए और उसको ले आइए अपना। लेकिन सेट और फ्रोजन सेट ये दो ऐसे हैं जिनके पास इंडेक्स भी नहीं होता। तो अगर मैं किसी भी सेट के अंदर किसी सिंगल वैल्यू के साथ काम करना चाहूं, सबके साथ ना करना चाहूं, तो मेरे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो एक जनरल सॉल्यूशन हमें दिया गया, जनरल सॉल्यूशन का नाम है अनपैकिंग ऑफ कंटेनर्स। कोई सा भी कंटेनर हो, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे टपल हो, चाहे सेट हो, चाहे फ्रोजन सेट हो, बिना इंडेक्स लगाए आप उसकी वैल्यू को अलग अलग कर सकते हैं, बिना इंडेक्स लगाए। ठीक है, तो बिना इंडेक्स लगाए अलग अलग कैसे करेंगे, हमने कहा चलो पहले करके दिखाते हैं, उसके बाद लिखेंगे। तो मान लो मेरे पास कोई लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर 10 20 30 40 रख। अब मैं इस लिस्ट की वैल्यू को अनपैक करना चाहता हूँ। तो अनपैकिंग का सिंटैक्स ये कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड में कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल्स बनाइए उतने ही जितना राइट हैंड साइड में कंटेनर के अंदर वैल्यूज है। तो मैं राइट हैंड साइड में कंटेनर लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में इस कंटेनर में जितनी वैल्यूज है सबको अनपैक करने के लिए अलग अलग वेरिएबल, लेट अस सपोज ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा, बस हो गया खत्म। तो इसको बोलते हैं अनपैकिंग। अनपैकिंग में असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में आपका क्या होता है, कंटेनर होता है। लेफ्ट हैंड साइड में उतने ही वेरिएबल आपको डिफाइन करने हैं जितना इस कंटेनर के अंदर आइटम्स। तो अब लिस्ट ऑर्डर मेंटेन करती है, तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग वैल्यू करस्पॉन्डिंग वेरिएबल में अनपैक हो जाएंगी। तो ए में 10 आ जाएगा, बी में 20 आ जाएगा, सी में 30 आ जाएगा, डी में 40 आ जाएगा।
यहाँ पर बैग खाली करने वाला सेंस नहीं आएगा कि लिस्ट खाली हो गई। लिस्ट अभी भी एज इट इज, आगे के प्रोग्राम में आप पहले ही का इस्तेमाल करोगे तो वो कंटेनर की तरह अभी भी यूज हो रही है। ठीक है, तो अब अगर मैं खाली ABCD पर फोकस करूं, सब अलग अलग हो गए। सर अगर ये लिस्ट की जगह टपल है तो हमने कहा उससे फर्क ही नहीं पड़ता, टपल बना। सेट है तो हमने कहा सेट में बस इतना ध्यान रखना कि ऑर्डर नहीं पता। तो ये नहीं कह सकते कि ए में कौन अनपैक होगा, बी में कौन होगा, क्योंकि ऑर्डर नहीं ना। देखते हैं, ए में 40 आया, बी में 10 आया, सी में 20 आया, डी। ठीक है, तो लिस्ट के साथ ही पढ़ लेते हैं, समझ में आ गया। आप किसी भी कंटेनर के साथ कर सकते। अब ध्यान से ध्यान क्या रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल की संख्या है वो उतनी ही रखनी है जितना राइट हैंड साइड के कंटेनर की लेंथ है। अगर ये संख्या कम हो गई तो एरर आ जाएगी। एरर आएगी टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक। जो कंटेनर है इसको अनपैक करने के लिए इसमें वैल्यू बहुत ज्यादा रखी है, क्योंकि आपके सिंटैक्स अकॉर्डिंग कितने वेरिएबल हैं आपके, 3। तो इसमें 3 वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन इसमें 3 से ज्यादा हो, हमें जरूरत 3 की। और अगर मान लो आपने यहाँ पे डी और ई भी लगा दिया तो बोलेगा वैल्यू पूरी नहीं है। आपके सिंटैक्स अकॉर्डिंग 5 वैल्यू होनी चाहिए, निकली 4 है। 5 होनी चाहिए, पर्याप्त वैल्यू नहीं निकली। नॉट अनफ वैल्यूज टू अनपैक। जरूरत थी 5 की अकॉर्डिंग टू योर सिंटैक्स, लेकिन निकली उसमें 4। तो सर एक चीज बताओ, लिस्ट में 100 वैल्यू होंगी तो ऐसे कौन लिखेगा बार बार ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, कहाँ तक वेरिएबल लिखेगा कोई। तो जनरली जब आपके कंटेनर में 4-5 वैल्यूज होती हैं तब तक तो ये ट्रिक सही है। ठीक है, लेकिन जब आपके पास कंटेनर में वैल्यू बहुत ज्यादा होती हैं तो आप उनको अनपैक किसी कंटेनर में भी कर सकते हैं। क्या कहना चाह रहे हो? जैसे यहाँ पर मैं चाहता हूं कि ये जो लिस्ट है इस लिस्ट में पहली वैल्यू ए में आ जाए, दूसरी वैल्यू बी में आ जाए, तीसरी चौथी वैल्यू सी में आ जाए। तो सी में 2 वैल्यू अनपैक है, तो आप ऐसा कर सकते हो एक ही वेरिएबल में एक से ज्यादा वैल्यू अनपैक कर पाओ। जब एक ही वेरिएबल में एक से ज्यादा वैल्यू अनपैक करी जाती है तो वो हमेशा लिस्ट की फॉर्मेट में ही अनपैक होती है। ठीक है, क्या मैं कहना चाह रहा हूं, देखो ए कॉमा बी कॉमा सी। तो सर आपके दिमाग को पता है कि सी में मैं 2 वैल्यू अनपैक करना चाहता हूँ, अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स तो एरर आ जाएगी ना कि जितने लिस्ट में वैल्यूज उतने वेरिएबल होने चाहिए। तो मैं इंटरप्रेटर को इन्फॉर्म करूंगा कि मैं सी को मल्टीपल वैल्यू की फॉर्मेट में अनपैक करना चाहता हूँ। और ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, सी के पहले स्टार सिंबल का यूज करते हैं। ठीक है, जब सी किसी भी वेरिएबल को अनपैकिंग के टाइम पर स्टार सिंबल के साथ अनपैकिंग कराई जाती है तो इसका अब सिग्नल हो गया कि भाई ये वेरिएबल एक से ज्यादा वैल्यू अपने अंदर अनपैक करेगा। तो पहले बिना स्टार्ट एक्सप्रेशन, इसे बोलते हैं स्टार्ट एक्सप्रेशन, जो बिना स्टार्ट एक्सप्रेशन वाले वेरिएबल हैं पहले उनको अनपैकिंग कर दी जाएगी। उसके बाद जितने बच गए होंगे सबको इसमें अनपैक कर दिया जाएगा। तो अब अगर मैं ए बी सी को प्रिंट कराऊं तो ए में 10 आ गया, बी में 20 आ गया, और सी में जो बच गए वो सब आ गए। और जो बच गए वो सब जब आए तो लिस्ट बन के ही आए हैं। अब इससे मैटर नहीं करता कि अनपैक होने वाला कौन था, अनपैक होने वाला सेट भी था अगर, तो भी स्टार्ट एक्सप्रेशन से जो अनपैकिंग होगी वो आपका लिस्ट में ही होगी। ठीक है, चलो। तो अब जब स्टार्ट एक्सप्रेशन से अनपैकिंग करते हैं तो कुछ रूल और सामने आ जाते हैं। वो रूल्स क्या हैं, कुछ ऑब्जर्व करना और कुछ मुझे बताने हैं। अब बताओ ए में कौन, बी में कौन और सी में कौन। पहले नॉन स्टार्ट एक्सप्रेशन अनपैक होंगे, बाद में स्टार्ट वाला पैक हमारा होता अनपैक होता है। तो पहले सी में आ गया 40, बी में आ गया 30, अब बाकी शुरू के जितने बच गए वो सब ए में, यानी कि ए में आ गया 10 20, बी में आ गया 30, सी में आ गया
कॉन्फिडेंस और बढ़ाओ। 10 ए में आ गया, 40 सी में आ गया। बीच में जितने बच गए होंगे, 10, 20, 50, 100, 1000 जितने बचे सब बी में चले गए। हमारा लिस्ट बनकर ये ए हो गया। अब सोचते रहो। एरर, इम्पॉसिबल। अनपैकिंग में स्टार्ट एक्सप्रेशन एक ही हो सकता है, बस एक से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि फिर तो कंफ्यूजन हो गया ना। मल्टीपल स्टार्ट एक्सप्रेशन इन असाइनमेंट। ठीक है, तो ये आपकी एरर आ जाएगी। इसे बोलते हैं अनपैकिंग, अनपैकिंग ऑफ कंटेनर्स। So it is a technique to store values of a container into separate variables और कंटेनर। तो कंटेनर को कंटेनर में अनपैक किया जा सकता है विदाउट यूजिंग इंडेक्स, बिना इंडेक्स का यूज करें। अदरवाइज आप कहोगे क्या जरूरत है इसके पढ़ने की, इंडेक्स पे जाओ, वैल्यू उठाओ, अपना काम हो जाए। सेट और फ्रोजन सेट रह जाएगा आपका। लिस्ट टपल में तो काम बिना अनपैकिंग के भी हो जाएगा। कंटेनर में एन वैल्यूज हैं, वो यहाँ पे लिखेंगे, और जितनी वैल्यूज हैं एन, उतने ही वेरिएबल यहाँ लगाएंगे। एन की वैल्यू 5 हो सकती है तो यहाँ 5 लगाओ वेरिएबल। एन की वैल्यू 2 है तो यहाँ 2 लगाओ।
तो सारी बातें जो मैंने करके दिखाई थी शॉर्ट फॉर्म में नोट्स में लिख दी। चलो फिलहाल आज इतना ही, मंडे को मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। नहीं, 2 स्टार लगाते एरर आ जाएगी, चलेगी नहीं। स्टार्ट एक्सप्रेशन इज अलाउड ओनली वंस।